इसी जुलाहे के खेत में हर रात देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत आता था। वह आकाश से उतरता और रात भर उसके खेत में चरता। सुबह अपने खेत की हालत देखकर जुलाहे के कलेजे पर आघात लगता। उसने भाई लोगों से पूछा कि उसके खेत को कौन बर्बाद कर जाता है। उन्होंने कहा, ये गांव की चक्कियों की करतूत हो सकती है। शायद उनके पाठ रात को तुम्हारे खेत में जाते हों। सो जुलाहे ने गांव की तमाम चक्कियों के पाठ रस्सी से बांध दिए, पर उसके खेत की बर्बादी नहीं रुकी। उसने फिर बिरादरी वालों से सलाह ली। बिरादरी वालों ने कहा, ये धान कूटने की ओखलियों का काम लगता है। हो सकता है सबके सो जाने के बाद गांव की ओखलियां चुपके से तुम्हारे खेत में जाती हों। सो उसने गांव की सारी ओखलियों को रस्सी से बांध दिया, पर वही धाक के 3 पात। उल्टे खेत की बर्बादी और बढ़ गई। सो एक रात वह अपने खेत में जाकर लेट गया और इंतजार करने लगा। वह क्या देखता है कि एक हाथी उड़ता हुआ आया और फसल चरने लगा। जब हाथी वापस जाने लगा तो उसने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ स्वर्ग चला गया। वहां इंद्र का अखाड़ा लगा हुआ था। अप्सराएं नाच गा रही थीं। किसी ने जुलाहे की ओर ध्यान नहीं दिया। भूख लगने पर वह देवताओं की रसोई में गया और जमकर दिव्य व्यंजन खाए। अगली रात को जब ऐरावत पृथ्वी पर जाने लगा तो उसकी पूंछ से लटककर जुलाहा वापस घर आ गया। धरती पर वापस आते ही जुलाहे ने घर वालों और मित्रों को अपनी रोमांचक यात्रा के बारे में बताया और कहा, इस घटिया जगह पर रहने से क्या फायदा। चलो, सब इंद्रलोक चलें। सब राजी हो गए। पृथ्वी की फसल का भोजन करके ऐरावत वापस जाने लगा तो जुलाहे ने उसकी पूंछ पकड़ ली और उसकी पत्नी ने पति के पांव पकड़ लिए। इसी तरह बाकी जुलाहे भी एक दूसरे के पांव पकड़कर लटक गए। ऐरावत ने संभवतः इस मानव श्रृंखला पर कोई ध्यान नहीं दिया और ऊपर उड़ चला। देखते देखते वे काफी ऊपर आ गए। जुलाहे ने सोचा, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, अपना करघा लाना ही भूल गया। ये सोचते हुए उसने अफसोस से अपने हाथ मले। सो हाथी की पूंछ उसके हाथों से छूट गई और सब वापस धरती पर आ गिरे। इसलिए ये कहा जाता है कि जुलाहा कभी स्वर्ग नहीं जा सकता।